पिताजी की कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। वह खुद ही कटोरी में तेल लेकर कमर पर लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका हाथ अच्छे से नहीं पहुंच रहा था। वो मुझे बोल रहे थे, सोनाली, जब तुम्हारी माँ रहती थी तो कभी कभी मेरी कमर की मालिश कर दिया करती थी, पर अब मैं अकेला हो गया हूँ तो क्या करूँ। यह सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने उनको कहा, कोई बात नहीं पिताजी, मैं आपकी कमर की मालिश कर देती हूँ। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, भले ही मैं आपकी सौतेली बेटी हूँ। जब आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो तो क्या मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। मैं उनके हाथ से कटोरी लेकर उनकी कमर में तेल लगाने लगी। तेल लगाते लगाते कुछ ऐसा हुआ कि मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बिल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि आपको आने वाली स्टोरी आसानी से मिल सके। मेरा नाम सोनाली है। मैं 24 साल की खूबसूरत औरत हूँ। अभी 15 दिन का मेरा एक बेटा है। आज मैं आपको पूरी कहानी बताती हूँ ताकि आपको पता चले कि मैंने कैसे अपने पिता के साथ पुत्र रत्न प्राप्त किया। और आज मैं बहुत ही खुश हूँ। मेरे साथ मेरे ससुर, मेरे पति सारे खुश हैं। पर यह सब कैसे हुआ, क्यों हुआ? क्या मेरे पति को इसके बारे में पता है? क्या मेरे परिवार को इसके बारे में पता है? आज यह सब कुछ आपको अब मैं बताने वाली हूँ। मैं ऐसे उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के एक बहुत गरीब घर की रहने वाली हूँ। मेरे पति बचपन से ही मुंबई में रहे थे। उनके हमारे गांव में रिश्तेदार थे, इस वजह से वह आया जाया करते थे। मेरे घर के सामने ही उनके रिश्तेदारों का घर है, इस वजह से नैन मटक का हमेशा हम दोनों के बीच में चलते रहता था। इस वजह से मैं उनके चक्कर में आ गई। मुझे लगा कि अब मैं भी मुंबई चली जाऊंगी और वहीं पर ऐश करूंगी, मजे करूंगी। इसलिए मैंने उनके साथ प्रेम विवाह कर लिया और मुंबई आ गई। पर जब मैं मुंबई आई तो मैं हैरान हो गई। जैसा मेरे पति ने बताया था कि मैं इतना कमाता हूँ, मेरा घर ऐसा है, मेरे घर में सब कुछ है, पर वैसा कुछ भी नहीं था। मैं प्यार में इतनी ज्यादा अंधी हो गई थी कि मैंने सही को सही नहीं समझा और गलत को गलत नहीं समझा। मेरे घर वाले मुझे मना करते रहे कि तुम इसके साथ शादी मत करो, पहले जाकर सब कुछ चेक करेंगे, मुंबई जाकर देखेंगे कि लड़के के पास कुछ है भी या नहीं। पर मैंने उन लोगों को मना कर दिया था कि लड़के को देखने की जरूरत नहीं है, मैंने देख लिया है, और रही बात जैसे वो रखेगा वैसे ही मैं रह लूंगी। मैं भी मुंबई जाकर काम कर लूंगी और वही जाकर बस जाऊंगी, जैसे और भी मेरे गांव की लड़कियों ने ऐसा किया है। मुझे भी लगा था कि जिंदगी इतनी आसान होती है, अपने पति के साथ रहूंगी और खूब ऐश करूंगी। पर दोस्तों, ये सब सपने की बात होती है, हकीकत में यह सब बातें नहीं होती। खैर, जाने दीजिए, वो बहुत पुरानी बात हो गई है। अब मैं उसके साथ शादी करके फंस गई हूँ तो क्या कर सकती हूँ। शादी के कुछ वक्त बाद ही मैं जान गई थी कि मेरा पति मुझे अच्छी जिंदगी नहीं दे सकता। हमारी शादी को 2 साल बीत चुके थे, मुझे अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ था। मेरे पास इलाज कराने के भी पैसे नहीं थे। बड़ी मुश्किल से मैं खाना खा पाती थी, क्योंकि मेरा पति उतना ज्यादा पैसा नहीं कमाता था। मैं अपना दुख किसको बताती। मेरी शादी के 2 महीने बाद मेरी माँ की भी मौत हो चुकी थी। जब मैं 10 साल की थी, उस वक्त मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली थी। मेरे पिताजी मेरी माँ से बहुत कम उम्र के थे। उनकी और मेरी उम्र में कोई ज्यादा अंतर नहीं था। वो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। बच्चा ना होने की वजह से जब मैं इलाज करवा कर थक गई तो मैंने अपने पिताजी को फोन किया और अपने बारे में सब कुछ बताया। मेरे पति ने भी उनके साथ बात की और सब कुछ बताएं कि ऐसा ऐसा बात है, बच्चा नहीं हो रहा है। मेरे पिताजी ने एक डॉक्टर से बात किया और वह डॉक्टर ने हमें बुलाया। मैं अपने पति के साथ बरेली आ गई और डॉक्टर को दिखाई। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करने को कहा। मेरा चेकअप हुआ और मेरे पति का भी चेकअप हुआ। फिर पिताजी मेरे पति को बोले कि तुम सोनाली को यहीं पर छोड़ दो, डॉक्टर जो कहती है वह सब एक बार समझ लो, उसके बाद ले जाना गांव। दूसरे दिन मेरे पति मुझे पिताजी के पास छोड़कर मुंबई चले गए।
क्योंकि मेरे पति की अभी नई नई जॉब लगी थी। वो ज्यादा छुट्टियां नहीं कर सकते थे। हमारे घर वालों को भी ये आइडिया अच्छा लगा। मैं अपने पिताजी के यहाँ रुक गई और मेरे पति वापस मुंबई चले गए। जब से मेरी माँ की मौत हो चुकी है, तभी से पिताजी घर में अकेले ही रहते हैं। जब डॉक्टर का रिपोर्ट आया तो पता चला कि मेरे पति में ही खराबी है। मेरा पति कभी भी बाप नहीं बन सकता, उसके अंदर कुछ कमी है। यह बात पता चलते ही मेरा माथा ठनक गया। अब मैं किसको क्या बोलूं? मैं अपने मन से शादी की थी, इसलिए मैं किसी का कसूर भी नहीं निकाल सकती थी। मैं अब बहुत ही टेंशन में रहने लगी थी, क्योंकि जब मुझे कोई बच्चे के बारे में पूछता तो मैं सोचती कि उनको क्या बताऊं। शादी के बाद ऐसे भी हमारे घर वाले बदल गए थे। मेरे सास ससुर भी ज्यादा मुझे प्यार नहीं करते थे। पति मुझे बहुत प्यार करता था, पर वह किस काम का जब मैं उसके बच्चे की माँ ही नहीं बन सकती। मैं यह सब सोचकर पिताजी के कंधे के ऊपर सिर रखकर बहुत ज्यादा रोने लगी। पिताजी मुझे दुलार कर रहे थे, प्यार कर रहे थे। वो समझा रहे थे, क्या करोगी सोनाली, जो किस्मत में है वही होगा। मैं भी समझ गई, जो किस्मत में है अब उसको तो कोई काट नहीं सकता, और मैं पति तो बदल नहीं सकती। पर मेरे पिताजी ने एक बात बताई कि देखो सोनाली, अभी यह सब बात तुम अपने पति को मत बताना। तुम कहना कि मैं यहीं रहकर इलाज करवाऊंगी। डॉक्टर बोली है कि यहीं पर रहो और इलाज करवाओ। फिर धीरे धीरे मेरा पिताजी के साथ संबंध और भी ज्यादा अच्छा हो गया। पिताजी को भी एक कंपनी मिल गई थी और मैं भी खुश थी। अच्छे से खा पी रही थी, घूमती थी। मैं धीरे धीरे हंसने बोलने लगी थी। दुख दूर हो गया था। मेरे पिताजी बड़े ही रोमांटिक किस्म के इंसान हैं। फिर एक दिन की बात है, पिताजी की कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। वह खुद ही कटोरी में तेल डालकर बोले कि आज मैं अपने से ही तेल लगा लेता हूँ। तुम्हारी माँ रहती थी तो कभी कभी मेरी कमर की मालिश कर देती थी, पर अब अकेला हो गया हूँ तो क्या करूँ। यह सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने उनको कहा कि कोई बात नहीं पिताजी, मैं आपकी कमर की मालिश कर देती हूँ। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। भले ही मैं आपकी सुतेली बेटी हूँ, जब आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो तो क्या मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। मैं उनके हाथ से कटोरी लेकर उनकी कमर में तेल लगाने लगी। तेल लगाते लगाते कुछ ऐसा हुआ कि मैं उनकी आंख से आंख नहीं मिला पा रही थी, क्योंकि मुझसे वो गलती हो गई थी जो नहीं होनी चाहिए थी। अचानक से पिताजी बोले थे कि सोनाली, मैं एक बात तुमको बताऊं। तुम्हें पता है तुम्हारे पति में खराबी है। मुझे पता है तुम्हारे पति में खराबी है, पर दुनिया को नहीं पता और ना ही तुम्हारे पति को ये बात मालूम है। तुम चाहो तो माँ बन सकती हो और जिंदगी अच्छे से काट सकती हो, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि लव मैरिज किया है तुमने। तुम अपने पति को छोड़ भी नहीं सकती हो। आजकल गलत संबंध बनाने के लिए लोग किसी से भी अपने रिश्ते बना लेते हैं। दिक्कत तब होती है जब कई मर्दों से संबंध रखने वाली औरत पेट से हो जाती है, तो सारे मर्द उसका साथ छोड़कर भाग जाते हैं। मैं अच्छे से समझ रही थी कि पिताजी मुझे क्या समझाना चाहते हैं। मैंने उनकी बात पर अमल किया और उनकी बात मान ली, क्योंकि मैं भी तो माँ बनना चाहती थी और मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं था। फिर मैंने सब कुछ पिताजी के हवाले छोड़ दिया और उनसे मुझे सब कुछ मिला था, और आज मैं एक बच्चे की माँ बन गई हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप ऐसी ही और भी मजेदार कहानियां सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बिल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको स्टोरी कैसे लगी। कल मिलेंगे ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।